अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः अति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। 33वें श्लोक से आज यात्रा आरंभ होगी। कर ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासा रुणायित तनुद्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे बसितस्य विष्णोर भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक दिदृक्षेत। यद्यपि भगवान के मंद हास्य का ध्यान पिछले श्लोक में संपन्न हो गया, तथापि भगवान के स्फुट हास्य का ध्यान इस श्लोक में करना है। कह रहे हैं हासम ध्यानायनम माने ध्यानायनम का तात्पर्य ठीक है और है ध्यानायनम माने जो ध्यान करने के योग्य है। विष्णो हो बहुल प्रहसितम, विष्णु माने भगवान हरि का जो स्फुट मुखर हास्य है। बहुलम माने पूरा खुल करके हंसने को कह रहे हैं, अर्थात अभी तक पिछले श्लोक में भगवान के मंद हास्य के ध्यान की बात थी। अब भगवान का जो स्फुट हास्य है उसके ध्यान की बात करें। बोले जब भगवान कदाचित खुल करके हंसते हैं उस समय अधरोष्ठ भाषा, तो अधरोष्ठ भाषा माने अधरोष्ठ माने नीचे के ओष्ठ का जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य कांति है, दिव्य द्युति है, वो कैसी है? बोले अरुणायित। तो भगवान के अधरोष्ठ कैसे हैं? बोले अरुण वर्ण के हैं, रक्त वर्ण के हैं। उससे अरुणायित माने उन ओष्ठ की जो दिव्य अरुणिम कांति है, उससे भगवान के तनुद्विज कुंद पंक्ति ही कहते हैं। उसमें क्या हुआ है? भगवान के जो सुंदर सुंदर दांत हैं, दंतावली है, वो पतली कुंद कली सदृश जो दंतावली है, स्वदेह कुहरे, उसका ध्यान कहाँ करना है? बोले स्वदेह कुहरे माने अपने शरीर के अंदर जो हृदयाकाश है उसमें भक्त्यार्द्रया, भक्ति से जो अत्यंत आर्द्र हो चुका है, जो मनार्पित माने मन को उसका ध्यान करना है। भगवान की मुक्त कंठ से जो हास्य निकल रहा है, उस हास्य के प्रभाव से भगवान के जो अरुणिम अधर हैं, उन अरुणिम अधरों की कांति से जो भगवान की दंतावली है वो सुशोभित हो रही है। इत्याकारक भगवान की जो दिव्य छवि है उसका दृढ़ता के साथ में, तल्लीनता के साथ में ध्यायेत माने ध्यान करे, पृथक न दिदृक्षेत अर्थात तद भिन्न,
भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करने के क्रम में तद भिन्न की ओर, उससे भिन्न की ओर मन न जावे, किसी दूसरी ओर मन न जावे, ऐसा सामान्यतया इस श्लोक का भाव व्यक्त किया जा रहा है। अब इसी श्लोक को हम देखते हैं श्रीधर स्वामी पाद के भावों में क्या है। कहते हैं मंदहास ध्यानम उक्त्वा। अभी तक मंदहास का ध्यान कह दिया गया पिछले श्लोक में। अब स्फुटहास ध्यानम आह। भगवान का जो मुखरत ध्यान है, जो स्पष्ट हास्य है, उसके ध्यान की बात भगवान कपिल माता देवहूति से कर रहे हैं। विष्णोः प्रहसितम अर्थात उच्चैः हसितं ध्यायेत। भगवान विष्णु के जो उच्च हास है, उन्मुक्त हास है। कभी कभी हम हंसते हैं तो हमको लज्जाएं घेरी रहती हैं, हमको परिस्थितियां, वृत्तियां घेरी रहती हैं, वातावरण घेरे रहते हैं, परंतु कभी कभी समग्र बंधनों से मुक्त होकर के जो अंतःकरण से हास्य स्फुटित होता है, उसकी बात कुछ निराली होती है। तो भगवान का वैसा ही हास्य, उसका ध्यान करना है। तो पूछा कीदृशं तद, वो कैसा हास्य है? बोले ध्यानायनम अर्थात अति सुंदरतया अर्थात प्रयत्नम विनैव ध्यानस्य विषयभूतम। वो कैसा है हास्य? बोले ध्यानायनम है, ध्यान के योग्य है। क्या विशेष बात है ध्यान के योग्य होने में? बोले अति सुंदरतया, अत्यंत कमनीय होने के कारण, अत्यंत आकर्षक होने के कारण ध्यान का विषय अर्थात प्रयत्नम विनैव, प्रयत्न के बिना ही ध्यान का विषय बन जाता है, ऐसा हास्य है। और सौंदर्यम एव आह, उसका सौंदर्य ही है, ऐसा कहा। कहते बहुलया अर्थात अधिकया अधरोष्ठस्य भाषा। भगवान की जो अधर अर्थात निचले वाले ओष्ठ की अरुणिम आभा है, जो अत्यंत अद्भुत दिव्य आभा है, वो आभा अधरोष्ठस्य भाषा माने कांत्या, उसकी जो कांति है। तो अरुणीभूतास्तनवः सूक्ष्मा द्विजा। जब भगवान के अधरोष्ठ की लालिमा की दिव्य प्रभा शुभ्र वर्ण के बहुत सुंदर व्यवस्थित दंतावली पर पड़ती है। सूक्ष्मा द्विजा, तनव माने सूक्ष्मा द्विजा। व्यक्ति के सौंदर्य में उसके दांतों की भी एक भूमिका होती है, उसके ओष्ठ की भी एक भूमिका होती है, उसकी नासिका की भी एक भूमिका होती है, उसके चिबुक की भी एक भूमिका होती है, उसके कपोल की भी एक भूमिका होती है। और कपोल में पड़ने वाले जो गोल गोल गड्ढे जैसे, उनकी भी एक भूमिका होती है। माने अर्थात व्यक्ति का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के अनेक घटक हैं। उन प्रत्येक अवयवों के सामूहिक सहकार का नाम ही सौंदर्य। तो भगवान के दांत भी बहुत सुव्यवस्थित और सुदीर्घ नहीं है, लंबे नहीं है, बड़े नहीं हैं, एक जैसे पंक्तिबद्ध हैं। तो वो जो सूक्ष्म द्विज माने दांत हैं, वही कुंद मुकुलान एव कुंद मुकुलान तेषाम पंक्ति ही। वो कुंद का एक पुष्प होता है शुभ्र वर्ण का, छोटा, बहुत सुंदर। उसके मुकुल माने जैसे वो अभी खिले नहीं हैं, खिल जाने पर तो प्रसून संज्ञा हो जाती है। मुकुल माने कलियां, कुंद कलियों की जैसी पंक्ति भगवान की है, जिस पर भगवान के रक्तिम आभा वाले ओष्ठों की पवित्र लालिमा विस्तृत हो जाती है। तो और सुंदर लग रहे हैं भगवान के उस। तो देह कुहरे माने हृदयाकाशे। कहाँ ध्यान करना है? देह कुहर में अर्थात हृदयाकाश में। अवसितस्य अर्थात ज्ञातस्य, हृदयाकाश में ही भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। प्रेम रसेन आर्द्रया भक्त्या, कैसे करना है ध्यान? बोले प्रेम रस के कारण आर्द्र हो गई है, अर्थात प्रेमा भक्ति के द्वारा आर्द्र हो गया है भाव जिनका। तस्मिन्नेवार्पित मनाः, चूँकि प्रेम रसीन आर्द्र भक्ति है, अर्थात सरस भक्ति है, तो इसीलिए अर्पित मनाः, उसी दृश्य में अपने मन को तल्लीन करके,
हाँ मना हसन पृथक सद व्यतिरिक्तं द्रष्टुम नेच्छेत, उससे भिन्न किसी अन्यत्र केंद्र पर चित्त न जावे, कुछ और देखने की इच्छा न रह जाए। आपका मन नहीं लग रहा है तब ना यहाँ से वहाँ देखते हैं, इधर से उधर देखते हैं, यहाँ से वहाँ मन जाता है। मन लगता है तो दूसरी जगह क्यों जावेंगे। न चित्तम विचालयेत, तात्पर्य भगवान की इस दिव्य छवि का हृदयाकाश में ध्यान करते समय हमारा मन कहीं अन्यत्र न जाए, ये उद्देश्य है। ऐसा भाव श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक का व्यक्त कर रहे हैं। 33वें श्लोक में के प्रसंग में बंशीधर जी महाराज ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ माने एक प्रकार से नूतन ग्रंथ जैसा लिख दिया है। प्रेक्षणीय हितं ध्यायेत, प्रेक्षणीय जो है, ईहित जो है उसका ध्यान करें। अभी हम इस पे चले जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। बहुत भाव तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर भी हैं। कहते हैं, चलो एक थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं बंशीधर जी की दृष्टि से। बोले क्वापि रहसी कुसुम तल्प मध्यासीनस्य, क्वापि माने कहीं, रहसी माने एकांत में, कुसुम तल्पम अध्यासीनस्य, कुसुम की तल्प माने कुसुम की सैया बनाई गई है। उस कुसुम की पुष्प की शैया पर अध्यासीन जो विराजमान है वो कौन है। स्वप्रेयसीम अति सौरभ लोभे न, अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रियतमा को अति सौरभ के लोभ से श्रवण नयन नासा मुखादि समीपम अजहतः। अब ये कुसुम का तल्प है, कुसुम की शैया है और कुसुम की शैया पर वहाँ प्रेयसी के अत्यंत सौरभ लोभ से कभी श्रवण, कभी नयन, कभी नासा, कभी मुख आदि के समीप को छोड़ना नहीं चाहता है। कदाचित भ्रमरस्य झंकारेण त्रस्ताम, ऐसा माने है कि भगवान श्री कृष्ण एकांत में किसी निकुंज में पुष्प के तल्प पर विराजित भगवती श्री राधिका के उस अपूर्व सौंदर्य का सुख लेना चाहते हैं। उसी समय वो चाहे पुष्पों की सैया का प्रभाव हो, तज्जन्य सौरभ का प्रभाव हो, अथवा श्री राधिका जी के दिव्य चिन्मय अंगों से निःसृत जो दिव्य मकरंद है उसके लोभी भ्रमरों का खेल हो। तो भ्रमर कभी नासिका के पास, कभी मुख के पास, कभी नेत्रों के पास, कभी कानों के पास जा रहे हैं, सामीप्य नहीं छोड़ना चाहते। तो भ्रमरों की उस गुंजार से, झंकार से त्रस्त हो गई। सस्वत भुजोच्छेप रसो न मनग्रीवा नयनादि चापल्यवतीम। उस समय मान लीजिए भगवती श्री राधिका जी उन भ्रमरों की झंकार से त्रस्त होकर के उनको हटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। का सस्वत निरंतर भुजोक्षेप माने हाथों को फटकार करके उन्हें हटाना चाहती है, परंतु कहाँ हटते हैं। तो रसिक शेखर पदयोस्ते पतामि दुष्टम इमं विद्रावयेति। भगवती श्री राधा जी उस समय रसिक शेखरम भगवंतं श्री कृष्णम प्रार्थयति, राधा प्रार्थयति, हे रसिक शेखर, हे नारायण, इमं दुष्टम भ्रमरम विद्रावय, इस दुष्ट भ्रमर को हटाओ, हम तुम्हारे चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रही हैं। हे रसिक शेखर ते पदयो हो पतामि, हम आपके चरण पड़ रही हैं बाबा, या भौराएँ हटाए दो, ऐसी प्रार्थना करती। तो सकाकुब्याहरतिम पश्यतः, सकाकुब्याहरतिम वो उसमें कैंकर्य है, प्रार्थना है, विनम्रता है। शृणुभो भृंगाधिपे भृंगाधिप इमाम अद्य मा जहीहि भुंक्ष्वेति, मा जहीहि भुंक्ष्वेति निगदतो भगवत प्रहसितं ध्यायेत। उस समय भगवती राधा जी मान लीजिए भगवान कृष्ण से कहती महाराज बचाओ एवं विद्रावे, भगाओ इसको। और उस समय भगवान कृष्ण कह रहे हैं पश्यत शृणुभो, हे भृंगाधिप
इमाम राधिकाम अद्य माँ जही, अरे मारो मत, माँ जही अर्थात भुंक्ष्व इति, अरे खाए जाओ। तो निगदतो भगवता प्रहसितं ध्यायेत, ऐसा कहते कहते भगवान उल्लासपूर्ण हंसी के साथ में ऐसा परिहास कर रहे हैं, तो उस हंसी का ध्यान करना है। कहते हैं भाई ये क्या कह दिया आपने, भगवान के हास्य का ध्यान करना है, और हास्य के लिए कहाँ से ढूंढ करके पुष्प तल्प लाए, श्री राधा जी की परिकल्पना की। कहते हैं पुरुषार्थ साराद अन्यस्य अधिक वस्तुनो असंभवात भक्तानाम एतद आस्वादानंद मोह एव समाधि। तो कहते हैं आप संसार के विषयों में सुख लेने वाले, आप क्या जाने भगवान के इस पवित्रतम भावों से भरी हुई दिव्य छटा का सुख, अथवा तुम ठहरे निर्गुण निराकार के उपासक विशुद्ध ब्रह्मवादी वेदांती, तुमको क्या पता कि उस रसिक शेखर भगवान की इस दिव्य छवि का ध्यान करने का सुख क्या है। तो संसारी को भी पता नहीं और तुमको भी, वेदांतियों को भी पता नहीं है। हम जो भाव प्रस्थान के, हम जो भक्ति मार्ग के उपासक हैं, उनको तो पुरुषार्थ सार से, पुरुषार्थों का सार यही है, इससे बढ़कर के कुछ और सुख संसार में नहीं है। ये भक्तानाम एतत् आस्वादानंद मोहा एव समाधि, हमारे लिए तो बाबा यही समाधि है। धरो निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि का सुख तुम्हारे पास, हमको तो भगवान की सिलावण्य इस मनोहर छटा का दर्शन करना, ध्यान करना ही हमारी समाधि है, ऐसा कह रहे हैं। एवं नवांग भक्ते है, भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण दास्य आदि। उनमें तृतीय अंग ये कैसी है? तृतीय अंग कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये जो स्मरणात्मक भगवान की नवदा भक्ति का तीसरा भाग है, उसमें गुण लीला माधुरी धुरीणम अपि, गुण लीला माधुरी में धुरीण होने पर भी ध्यानम अष्टांग योगा प्रसंगे यदुक्तम, अष्टांग योग के प्रसंग में जो कहा गया है, तत्कल योग महागह्वराद्योगिनोपि, बड़े बड़े योगियों का भी भक्ति रस सुधारणवे मज्जयितुम, बड़े बड़े योगी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में दत्त चित्त रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, उनको भी भक्ति रस सुधा के अर्णव में, भक्ति रसामृत के समुद्र में मज्जयितुम दृश्यते च। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति में लगे हैं, ध्यान समाधि में लगे हैं, उनको सरस भगवान के दिव्याति दिव्य कथामृत रसास्वादन की जिज्ञासा लगाने के लिए उनको ज्ञानियों को इधर लाते हैं खींच करके। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज अखंड अचिंत्य अभेद्य दिव्याति दिव्य उस निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में समाधि में सुख पाने वाले महापुरुष। कैसे? बोले परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में दत्त चित्त रहने वाले, पर उन भगवान के उस ब्रह्म के दिव्य भाव में डूबे रहने वाले सुखदेव को उत्तम श्लोक लीलया, भगवान नारायण की दिव्याति दिव्य लीलाओं के प्रभाव से उनका चित्त खींचा और भगवान की कथाओं में उस चित्त को लगते हुए देखा गया है। तो ऐसा एक और बहुत सुंदर श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, अद्वैत बीथी पथिकै रूपास्याः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा हठेन केनापि वयम शठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। श्री दंड संन्यास परंपरा के शिरोमणि अद्वैत सिद्धांत के दिव्याति दिव्य विचारक, प्रचारक, उपासक और भक्ति रसार्णवकार श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी महाराज एक दिन झंझट में पड़ गए। काशी में रहते थे, भगवान कृष्ण की छवि का कोई प्रसंग उनके चित्त में आ गया और जैसे ही क्या कह रहे हैं भगवान के लिए, बोले
किनापि सठेन गोप बधू बिटेन, गोप बधुओं के बिट ने, किसी सठ ने हठ पूर्वक हमको दासी कृता, दास बना लिया है। हम तो अद्वैत भी थी पथिकई रूपास्या, हम तो कहाँ बोले अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के ऐसे बीथी माने उस महासाम्राज्य स्वराज्य वैराज्य से परे जो ब्रह्मानंद का अपना स्वरूप था उसमें आनंदित रहते थे। हम कहाँ जाने कहाँ क्या है, परंतु एक दिन किसी गोप बधू बिटेन उसने हमको अपना चेला बना लिया, दास बना लिया। सरस कृष्ण के चक्कर में आए तो वहाँ का सब सुख भूल गए। तभी तो उन्होंने कहा है मधुसूदन सरस्वती ने, एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है ना, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ये भी उनका ही है, परंतु कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, बंशी विभूषित करात। और उन्होंने कहा कि बंशी विभूषित करात, किसके बात कर रहे हो, कौन गोप बधू बिट है? अरे बोले पूछो ही मत भाई, हमने एक दिन उसको देख लिया, बंशी विभूषित करात, बंशी से विभूषित उनका कर है, तस्मात फिर क्या है, बंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, और उनके जो मुख कमल की आभा है नव नीरद की जैसी है, सजल जलधर के समान सांवली सलोनी कांति वाले। तो वंशी विभूषित करात पंचमी का एक वचन, नवनीर दाभात पंचमी का एक वचन, फिर क्या है पीताम्बरात ये भी पंचमी का। और सांवले रंग के व्यक्ति के ऊपर पीला रंग कैसा फबता है। पीताम्बरात अरुणबिंब फलाधरोष्ठात, ओहो उनके मुख कमल पर जो अधर है, जो रत्नच्छद है वो कितना दिव्य है। बोले अरुणबिंब फलाधरोष्ठात, अरुणबिंब अरुणिम आभा वाला जो बिंब फल है उससे उसके समान ही लाल लाल रंग के उनके ओष्ठ हैं। फिर क्या है, पूर्णेंदु सुंदर मुखात, शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की झलक उनके मुख में है, माने चंद्रमा फीका हो। पूर्णेंदु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, और नेत्र बड़े बड़े सुंदर रत्नारे कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े हैं। अरविंद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, उस कृष्ण से बढ़कर के सृष्टियों किसी दूसरे तत्व को नहीं जानते, ऐसा कह रहे हैं। उन मधुसूदन सरस्वती ने ऐसा कहा। तो चाहे सुखदेव जी महाराज हो, चाहे बिल्व मंगल आदयो हो, इन सब की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा भाव है। मदनुग्रह वशाद भक्ति रस एव निमज्जंत, वो सब भक्ति रस में डुबकी लगाए हुए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं 24वें श्लोक में, अर्थात तात्पर्य क्या हुआ, अंत में 33वें श्लोक का भाव है, भगवान का जो दिव्य स्फुट हास्य है उस हास्य का ध्यान करे तो व्यक्ति के जीवन का समग्र नैराश्य मिट जाए, उदासीनता मिट जाए, जो दैन्य है, जो दारिद्र्य है, जो दुख के दावानल में जल रहा है, वो सब भगवान का हास्य ध्यान करते मिट जाता है। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवधृदय उत्पुलक प्रमोदात् औत्कण्ठ्यवाष्पकलया मुहुरद्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। अब 34वें श्लोक में कह रहे हैं शनकैर्वियुङ्क्ते, एवं हरौ भगवती, बोले एवं माने अनेनैव प्रकारेण, हरौ माने भगवा हरि में, और कौन से रे, भगवती माने भगवान में, भाव प्रतिलब्ध माने जब ऐसे इस प्रकार के भगवान में आपको भाव की प्राप्ति हो गई, भक्ति प्राप्त हो गई, तब भक्त्या द्रवद हृदय, उस भक्ति के प्रभाव से आपका हृदय द्रवित होने लगा है।
तो प्रमोदात, उससे क्या हुआ? हृदय के द्रवित होने से बोले प्रमोद हो गया, अत्यंत हर्ष हो गया। उत्पुलकः, तो हर्षित होने का परिणाम क्या है? बोले उत्पुलक, आपको रोमांच होने लगा। तो औत्कंठ्य, वो तज्जन्य रोम के उठने से, रोमांच होने से जो उत्कंठा हुई, उत्कंठा से क्या हो? बाष्प कले, अधीर सी आंखों से आंसू आ गए। क्रम है नारायण। आपने श्रीधरी खोल रखी है क्या ऐसे? तो वो वाली है गीता पे। श्रीधरी कहाँ गई? श्रीधरी में वो पेज ही नहीं थे वहाँ। अच्छा, ये अध्याय नहीं। तो एक क्रम बना रहे। एवं हरौ भगवती, दोनों सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। इस प्रकार हरि में, भगवान में जब आपका भाव हो गया, भक्ति हो गई, आपको रस आने लगा वहाँ, तो जब भक्ति होने का प्रमाण क्या है? बोले भक्ति होने का प्रमाण है हृदय में अत्यंत कोई अव्यक्त हर्ष का उदय हो जाएगा। और जब आपके हृदय में भक्ति के संसर्ग से, प्रभाव से हर्ष का उदय हुआ, तो उसका फल क्या होगा? बोले उत्पुलकः, आपको रोमांच होने लग जाएगा। तो रोमांच का फल क्या है? बोले अत्यंत उत्कंठा बढ़ जाएगी, विह्वलता बढ़ जाएगी। उसका फल क्या हुआ? आपकी आंखों से अपने आप अश्रुओं की धारा आने लग जाएगी। एवं भगवती, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध लाभः, तो उसका हो गया भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात। और ये जब होगा तो क्या फल होगा? बोले प्रमोद के कारण, अत्यंत हर्ष के कारण, औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरद्यमानः, उत्कंठा के कारण आपके नेत्रों से जो आनंद के अश्रु छलक आवेंगे, मुहु कैसे? बोले बार बार, वो जो आंसू आएंगे तो मुहु माने बारंबारम, अर्ध्यमानः, आप व्याकुल होने लग जाएंगे। तब क्या होगा? तच्चित्त बडिशम, उस अवस्था में चित्त बडिशम माने भगवान को खींचने वाले। अच्छा, अब क्या होता है? एक बहुत सुंदर यहाँ पर दृष्टांत दे दिया। जैसे मछली को फंसाने के लिए कोई कांटा डालता है, कांटे पर कुछ लगा के डालता है, उसको बडिश कहते हैं। पर जब मछली पकड़ में आ गई तो उस कांटे को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, मछली पकड़ लेते हैं। ऐसे ही भगवान को पकड़ने का कोई साधन है क्या? बोले चित्त। चित्त ही, मन ही तो है भगवान को पकड़ने का। तो भगवान को अपने अनुकूल लाने का जो साधन क्या है? चित्त है, वही बडिश है। बडिश माने जैसे बंसी में कांटा लगाया जाता है, कहते हैं जैसे मछली आने पर कांटे को भी फेंक दिया जाता है, मछली पकड़ ली। तद्वत् उस जिस चित्त के द्वारा भगवान को पाया गया है, अपिच शनकई वियुंक्ते, उस चित्त को शनकई माने पता ही नहीं चलेगा कहाँ चित्त चला, केवल भगवान भगवान रह जाएंगे। तो धीरे से चित्त भी हटा लिया जाता है। इस श्लोक के भाव को ऐसा व्यक्त करते हुए सामान्य अर्थ किया। अब कह रहे वंशीधर जी महाराज, श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? कहते समाधिम आह, अब समाधि की चर्चा कर रहे हैं। अष्टांग योग के क्रम में अब समाधि की बात कर रहे हैं। अब तक ध्यान की बात थी। एवं इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा समाधि का उल्लेख होगा। समाधि 2 प्रकार से मानी जाते हैं, निर्बीजः सबीजश्चेति द्विविधा। सबीज और निर्बीज। सबीज का तात्पर्य सगुण साकार ब्रह्म की तद विषय, उसको निर्विकल्पक और सविकल्पक भी कह सकते हैं। सबीज माने सविकल्पक और निर्बीज माने निर्विकल्पक। द्विविधो योगः तत्र निर्बीज योगो, वहाँ निर्बीज योग के क्रम में क्या कह रहे हैं? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत। ये गीता जी का एक श्लोक है। इति गीतोक्त गीताद्युक्त मार्गेण क्रियमाणोपि दुष्कर समाधि। ये जो निर्बीज समाधि है बड़ी दुष्कर है। यदि भगवत गीता के द्वारा जो स्पष्ट कहा गया, क्या बोले? यतो यतो निश्चरति मनः, यद्यपि मन कैसा है? बोले चंचल है और अस्थिर है।
ये मन अत्यंत चंचल है और अस्थिर है, परंतु यतः यतः निश्चरित, जहाँ जहाँ से निकल जाता है चंचल और अस्थिर मन, ततस्ततो नियम्य तत्, वहाँ वहाँ से इसको समेटते जाए, इकट्ठा करते लाए। आत्मन्येव वशम नयेत, और आत्मनि एव, आत्मा में ला करके इसको अपने मुट्ठी में कर ले, बस में ले आवे। ऐसा ये पद्धति सरल नहीं है, तो भी इसके द्वारा जो समाधि की चर्चा की जा रही है दुष्कर है। तो अगर सबीजे तो सुकरहा, निर्वीज माने निरालंब कहो, निर्विकल्प कहो, समाधि अत्यंत कठिन है, पर सबीज तो सगुण साकार ब्रह्म का ध्यान करना तो परमात्मा का ध्यान सुकर है। तत्र ही परमानंद मूर्तौ हरौ, तो सबीज कैसा है बोले जो परमानंद चिन्मूर्ति भगवान हैं, और ध्याय माने उनका जब ध्यान करते हैं तो अयत्नतः, अर्थात बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आयास के, एव चित्तोपरमो भवति, चित्त जैसे ही भगवान के अपूर्व सौंदर्यामृत सिंधु स्वरूप भगवान के मुख कमल का ध्यान करता है, तो सचमुच भगवान के नेत्रों पर ध्यान चला जाए तो संसार के अन्य समस्त सभी नेत्रों का जो चिंतन रहा होगा विस्मृत हो जाएगा। जैसे अपूर्व वस्तु को पा लेने पर पूर्व में पाई हुई सब वस्तुओं का सुख छूट जाता है, तद्वत जैसे भगवान के जैसा सौंदर्य सृष्टि में अन्यत्र है नहीं, उससे पहले न जाने किस किस को देख के कहते वाह कितने सुंदर हैं, परंतु उस अलभ्य लाभ, उस अप्राप्य की प्राप्ति माने भगवान की प्राप्ति के हो जाने पर फिर संसार का क्या प्राप्तव्य शेष रहता है। तो कह रहे अनायास भगवान का ध्यान करने पर चित्त संसार से हट जाता है। तदुक्तम, उसी को कहा है, हृतात्मानो हृत प्राणाश्च भक्तिरनिच्छतो में गति मणवीम प्रयुंक्ते। हृतात्मानो, जिसका स्वयं अस्तित्व माने मन और प्राण सब हृत माने भगवान की ओर आकृष्ट हो गए हैं, तो अनिच्छतोपि, जो भक्ति के पथ पर चल पड़ा है, तो अनिच्छतो, भले ही वो न चाहे तो अभी मैं अण्वीम गतिम प्रयुंक्ते, तो भी मेरी सूक्ष्म गति को प्राप्त हो जाता है। एक बार जिसका मन, जिसके प्राण मेरी भक्ति के माध्यम से मुझ में लग जाए, फिर वो भले ही चाहे न चाहे परंतु मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। अतः स एवोपक्षिप्तो, इसलिए तो कहा गया है कि योगस्य लक्षणम बक्षे, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक के, तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा योगस्य लक्षणम बक्षे। तो सबीजस्येति मने तदेव अयत्न सिद्धत्वम दर्शयति, वो अयत्न सिद्धत्व दिखा रहे हैं। सबीज जो समाधि है उसमें बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को दिखा रहे। एवं ध्यान मार्गेण हरौ, इस प्रकार ध्यान मार्ग में हरौ माने भगवान में प्रतिलब्धो लाभः, जिसका भाव स्थिर हो गया है, प्रेम हो गया है, ये प्रेम भाव माने प्रेम, ये न तथा भक्त्या माने द्रवद हृदयम, इस प्रकार की भक्ति के द्वारा जिसका हृदय अत्यंत द्रवित हो गया है, यस्य प्रमोदात उद्गतानि पुलकानि, उस हर्षित भक्ति का भाव स्थिर हुआ तो हृदय में आनंद की भावना आई, और आनंद की भावना आई तो उद्गतानि पुलकानि अर्थात रोमांच होने लगा। रोमांच होने लगा तो यस्य औत्कंठ्य प्रवृत्तया, औत्कंठ्य प्रवृत्ति में अत्यंत उत्कंठा बड़ी भगवान का सामीप्य सानिध्य सतत बना उससे अश्रु कलयाच, तो झटिति नेत्रों से अश्रु बहने लगे। किसी के भी नेत्रों से अनायास बिना किसी कारण के आंसू नहीं आते। वो भाग्यशाली हैं जो किसी के लिए भी रो पड़ते हैं। वो भाग्यशाली हैं जो किसी भी कारण से आंसू, चाहे किसी दृश्य को देख करके, चाहे किसी कथानक को पढ़ करके, अथवा किसी का स्मरण करके, ये कोई सामान्य बात नहीं है। वो भाग्यशाली हैं। वो इसलिए भाग्यशाली है कि हृदय में करुणा है, दया है। पर यही आंसू संसार के किसी व्यक्ति के निमित्त न होकर के भगवान के लिए हो जाए तो वो प्राणी अति सौभाग्यशाली है। वो भाग्यशाली माँ इसलिए कह रहे हैं कि जो संसार के लिए रो सकता है वो परमात्मा के लिए भी रो सकता है। उसको रोना आता है ना।
इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो औत्कंठ्य प्रवृत्तया अश्रुकलया च मुहुर्द्यमानः, नेत्रों से जो अश्रुधारा बहे, बार बार व्याकुलता बढ़े, आनंद संप्लवे निमज्जमानः, आनंद के सिंधु में हूक भर भर करके रोए और डूब जाए। तो क्या कह रहे हैं? निमज्जमानो दुर्ग्रहस्य भगवतो ग्रहणे बडिसम मत्स्य बधनम इव उपाय भूतम। तो जैसे मछली को फंसाने के लिए बडिस माने कांटा डाला जाता है, तद्वती तो चित्त का ही तो प्रयोग किया है भगवान को फंसाने के लिए। तो उपाय भूतम चित्तमपि ध्येयाद वियुंक्ते, ध्येयात माने ध्येय है भगवान नारायण, और भगवान नारायण का ध्यान करने का साधन है चित्त। जैसे मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग करता है और मछली हाथ आ जाए तो कांटे को फेंक देता है, वैसे ही ध्यान करता अपने ध्येय प्रभु का ध्यान कर रहा है चित्त के द्वारा। पर जब ध्येय की प्राप्ति हो जाए तो बडिस की भांति वो अपने चित्त को भी धीरे से तद्धारणे शिथिल प्रयत्नो भवति, और चित्त को भी किनारे कर देता है। जब ध्याता और ध्येय मिल करके एक हो जाए तो फिर वो जो ध्यान प्राप्त ध्येय के प्राप्ति का साधन है वो भी किनारे हो जाता है। कौन धारण करे मन के बवाल को? इस प्रकार ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद वो जो साधन है वो भी नहीं रहता है। इन्हीं बातों को बंशीधर जी महाराज ने भी कहा, निर्वीजः माने निरालंबनः, निरालंबन समाधि की बात कर रहे हैं। सबीज माने सालंबनः, इन्हीं को असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि के रूप में कहा जाता है। पतंजलि जी भी ता एव सबीजस समाधि ही ता पूर्वोक्ता ऐसे इत्यादि के रूप में कह रहे हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्वीजस समाधि, ऐसा तो सूत्रों के द्वारा कह रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाहः। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, यर्हि, यर्हि माने यदा आश्रयम मुक्त निर्विषयम विरक्तम, अर्थात आश्रयम मुक्त का तात्पर्य मुक्त आश्रय माने आश्रय को भी छोड़ दिया। तो जब आश्रय को भी छोड़ दिया तो निर्विषयम विरक्तम, तो निर्विषय और विरक्त हो जाता है। कौन? ये साधक। तो न कोई विषय रह जाता है और न कोई राग रह जाता है। जब तक राग का आश्रय रहेगा तब तक राग रहेगा, और जब तक ये राग रहेगा तो फिर कैसी बात बनेगी? इसलिए क्या दो बात कही, निर्विषय और विरक्त। विषय रहित और राग रहित हो जाता है जब आश्रय चला जाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। यथार्ची ही, यथार्ची माने दीपक की एक लौ है, दीपक का एक प्रकाश है। कई 2-3 दिन का अवकाश हो गया ना, आज 4 तारीख है तो 1 को हुआ था, 2 और 3 2 ही दिन का तो अवकाश हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी कई महीने बाद जुड़ रहे हैं। जैसे दीपक की लौ है या आप जलाते, लकड़ी जलाते इत्यादि है, यथार्ची। तो यथार्ची का तात्पर्य जैसे दीपक की लौ, उसमें से घी और बाती दोनों सिमट जाए, मिट जाए, घी पूरा हो जाए, बत्ती पूरी हो जाए। तो जैसे सामान्य सी अर्ची महाज्वाला में नष्ट नहीं होती, वो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ज्वाला मिट गई, मर गई, ना। जो महाग्नि है, समष्टिगत महाग्नि है, उसमें व्यष्टिगत दीपगत जो लौ है, अर्ची है, वो उसमें विलीन हो जाती है, मरती नहीं है। तो जैसे यथार्ची ही अग्नि
जब उसका विषय ना रहे, विषय क्या है घृत और आश्रय क्या है बाती, उन दोनों के न रहने पर जैसे अग्नि, दीपक की लौ शांत हो जाती, महाअग्नि मिल जाती है, सहसा मनः निर्वाणम रिच्छति, उसी प्रकार सहसा जब मन को विषय ना मिला, मन को राग न बचा, तो क्या हो जाता, निर्वाणम रिच्छति माने वह उसका स्वतंत्र अस्तित्व मिट जाता है मन का। जैसे दीप शिखा महाज्वाला में विलीन हो जाती है, तद्वत मन भी व्यष्टिगत मन भी समष्टिगत मन में समाहित हो जाता है। जैसे बिंदु सिंधु में समाहित हो जाए। गुण प्रवाह प्रतिनिवृत्त, त्रिगुण की धारा प्रतिनिवृत्त माने लौट जाती है। तो अत्र पुरुषः, तो यहाँ अत्र माने देह में जो पुरुष है वह आत्मानम अव्यवधानम एकम अनवीक्षते, वो देख रहा है स्वयं को। अव्यवधानम माने व्यवधान रहित, जब मन ही न रहा, विभाजक न रहा, विभेदक न रहा, स्वतंत्र बोध कराने वाला न रहा, तो फिर जीव कला वो शिव कला से ऐक्य का अनुभव करती है, बिना किसी रुकावट के अनवच्छिन्न अद्वितीय रूप में एक ही तत्व को देखता है। यहाँ दृष्टांत के रूप में अर्ची शब्द कहा, और अर्ची कहने से पहले क्या कहा, निर्विषय और विरक्त कहा, दो मुक्ताश्रय कहा, निर्विषय कहा, विरक्त कहा। मानो ऐसा लग रहा है कि तीन पद, आश्रय रहित और विषय रहित और राग रहित, तीनों के तीनों गुण मन के लिए कहे गए हैं। तो जब आश्रय ही नहीं मिलेगा, जब राग ही न बचेगा, जब कोई विषय ही न शेष बचेगा, तो फिर मन का अस्तित्व तो मिट ही जाएगा। तो जैसे दीप शिखा विषय रहित होने पर और आश्रय रहित होने पर महाज्वाला में लीन हो जाती है, तद्वत ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। 35वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, यर्हि माने यदैवम, जब निर्विषयम भवति, जब निर्विषय हो जाता है, अतएव मुक्ताश्रयंच, अर्थात तो फिर वो आश्रय से मुक्त हो जाता है। ध्येय संबंधम बिना, तो ध्येय संबंध के बिना ध्यातरी अवस्थाना संभवात, कहते हैं भैया ध्येय संबंध के बिना ध्यातरी ध्यान कर्ता में अवस्थान नहीं हो सकता। तो सच न च पूर्ववत शब्दादि विषय स्यात्, तो इसका मतलब किसी ने कहा कि न च पूर्ववत शब्दादि विषय स्यात्, तो इसका मतलब पूर्व की भांति शब्दादि विषय भी नहीं रहेंगे। कल यतस् तत्र विरक्तम, क्योंकि वहाँ तो वैराग्य हो गया। परमानंदानुभवेन, परमानंदानुभव के कारण अतो निर्वाणम लयम रिच्छति, इसलिए मन वहाँ से जब उसे आश्रय नहीं मिलेगा तो फिर वह परमात्मा सत्ता में अपना लय कर लेता है, लय को प्राप्त हो जाता है। पूर्वत शब्दादिर विषय यथा दीपज ज्योति ही, जैसे दीपज ज्योति वर्तिका रूपाश्रय, जो वृत्ति रूपी बत्ती रूपी जो आश्रय है और तेल रूपी जो विषय है, तेन बिना, उसके बिना जब दीपक में तेल ही न रहेगा, बत्ती न रहेगी तो जलेगा कैसे। तो क्या होता है दीपक की ज्योति का, बोले महाज्योति अग्नि रूप में परिणमते, वह अग्नि रूप में परिणत हो जाती है। तद्वत मन को जब आश्रय न बचेगा, कोई राग न बचेगा, कोई आधार न बचेगा, तो फिर वो आत्मस्वरूप में लय को प्राप्त हो जाता है। वृत्ति रूपताम परित्यज्य ब्रह्माकारेण परिणमते, तो वृत्ति रूपता का परित्याग करके ब्रह्माकार में वह ब्रह्माकारता को प्राप्त हो जाता है मन। यथार्चिर ज्वाला, जैसे अर्ची और ज्वाला है, आश्रय विषयापगमे, आश्रय और विषय के चले जाने पर महाभूत ज्योति रूपेण, महाभूत जो तीसरा है, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, उसमें अपने रूप को परिणत कर लेता है। अत्रास्याम दशायाम, यहाँ इस दशा में अव्यवधानम, व्यवधान रहित ध्यातृध्येय विभाग शून्यम, अव्यवधानम का तात्पर्य ध्यान पृथक नहीं रहा, माने ध्यात्री और ध्येय दोनों का विभाग नहीं रहा। ध्यान करता स्वयं को स्वतंत्र ध्यान कर्ता के रूप में नहीं देख रहा है।
और किसका ध्यान करना है, ये ध्येय का प्रसंग भी स्वतंत्र नहीं रहता है। ये विभाग शून्यता आ गई। एकम अखंडम आत्मानम अनुगतम ईक्षते, तो एक अखंड रस रह जाता है। बिंदु जब तक सिंधु से पृथक है तब तक अपने आप को अलग और सिंधु को अलग मानता है, परंतु जैसे बिंदु सिंधु में लीन हो जाता है तो सिंधु हो जाता है। तद्वत ध्याता जब तक दूसरे किसी ध्येय का ध्यान कर रहा है तब तक पार्थक्य है, और जैसे ही ध्याता को ध्यान करने वाला मैं हूँ ये भाव मिट जाता है और ध्येय कौन है ये भाव मिट जाता है, तो मिलकर के दोनों एक हो जाते हैं। अत्र हेतु कह रहे हेतु क्या है, प्रतिनिवृत्तो अपगतो गुण प्रवाहो देहाद्युपाधिर यस्य। हेतु क्या है, कैसे हो जाता है यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य, ध्याता और ध्येय का ऐक्य। कहते हैं जैसे प्रतिनिवृत्तो माने अपगतो गुण प्रवाह, ये गुण का जो प्रवाह है मन के साथ रहता है, और जब गुण प्रवाह रह गया अर्थात सत रजतम तीनों का विभाग न रहा तो देहादि उपाधि भी न रही। देहादि उपाधि न रही तो देहादि की उपाधि के कारण ही तो जीवात्मा परमात्मा से स्वयं को भिन्न मानता है, ध्येय से ध्याता स्वयं को भिन्न मानता है। पर जब ये भेद ही नहीं रहा तो कौन ध्याता और कौन ध्येय, अंततः मिलकर के एक रह गया। 35वें श्लोक में कह रहे हैं प्रदीपो घृतवर्तिम असनन छिखासदूमा भजति हिनदास्व। हाँ वही बात सब स्पष्ट किया है। तो इस बात को ऐसे समझ लें, ये है 35वां कि 36वां? अच्छा 35वें की चल रही है क्या हुई? एक बार देख लेते हैं 35वें में क्या कह रहे हैं। 35वें कह रहे हैं हम जिस समय मन, और इसको स्पष्ट कर दें, यदि यदैवम निर्विषयम भवति, जिस समय मन इस प्रकार आलंबन रूप विषय से हीन हो जाता है, माने आधार नहीं रहता, आश्रय नहीं रहता, तो अतएव ध्याता रूप आश्रय से भी मुक्त हो जाता है। तो ध्याता रूप जो आश्रय है उससे भी मुक्त हो जाता है मन। क्यों सिद्धांत की बात है, ध्येय से संबंध के बिना ध्याता में उस मन की स्थिति संभव नहीं है। जब तक ध्येय से संबंध है तभी तक ध्याता में मन का अस्तित्व है। ध्येय से संबंध कटा तो ध्याता में कैसे रहेगा? यदि प्रश्न करें कि ध्यानावस्था से पूर्व की भांति ध्यानावस्था से पहले जैसे मन अनेक प्रकार के रसों का स्वाद लेता था, उस मन का शब्द आदि विषय होगा तो फिर लौट करके वापस मन उन शब्द आदि विषयों से जुड़ जाएगा। तो कह रहे हैं, उत्तर दे रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न च पूर्ववत शब्दादिर विषय स्यात्, पूर्व की बात, अब मन ध्येय से अलग हटा तो फिर वापस शब्द स्पर्श रूप रसादिक में जुट जाए कर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बोले यतस्तत्र विरक्तम परमानंदानुभवेन। भाई अब जो मन का अस्तित्व ध्येय से हटा है तो मन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। परमानंद का अनुभव हो जाने से उन शब्दादि विषयों में वह स्वतः विरक्त हो गया, अब उसको वहाँ कुछ रस ही नहीं बचा, तो मन वहाँ से विमुख हो गया। अतः वह जो निर्वाण, वह मन लय को प्राप्त हो जाता है, मन निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए शंका मत करो कि ध्येय से अलग होने पर मन फिर से विषयों का सुख पाने की चाह रखेगा। क्यों? बोले मन का तो लय परमानंद चिदघन परमात्मा में हो गया। अर्थात वह मन, अर्थात वो चित्तवृत्ति अपने वृत्ति स्वरूप को छोड़ करके ब्रह्म के आकार में परिणत हो जाती है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। दीप शिखा की चर्चा हम कर ही चुके हैं। 36वें श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं, सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्यनवसितः सुख दुःख बाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यात् स्वात्मन् विधत्त उत
परात्मका स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, समाधि के बाद की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। बोले सह अपि, सह का तात्पर्य योगी साधक से है। सोपि माने वह योगी भी एतया चरमया मनसः निवृत्त्या, एतया अर्थात ये जो अंतिम चित्त की निवृत्ति है, क्या चित्त की क्या निवृत्ति माने अविद्या से निवृत्ति होना, चित्त का अविद्या से निवृत्त होना। सोपि योगी, वह योगी भी इस चित्त की अंतिम निवृत्ति माने अविद्या से निवृत्त होने की जो अवस्था है, तस्मिन् सुख दुख बाह्ये महिम्नि अवसितः, वह योगी उस सुख दुख से अतीत, सुख दुख से परे की जो अवस्था है, अपनी महिमा है, उसमें अवस्थिता माने अवस्थित हो जाता है। जब ये निर्विकल्पक समाधि, निर्वीज समाधि में आ जाता है तो साधक की स्थिति क्या होती है? बोले जो अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो अविद्या की निवृत्ति होते सुख दुख से परे का जो दिव्य स्थान है, स्वमहिमा है, उसमें अवस्थित हो जाता है। यतः दुःखयोः हेतुत्वम, जहाँ दुख के हेतु कर्तर्यपि, कर्तापन को भी, जो दुख का हेतुत्व क्या है? बोले दुख का हेतुत्व कर्तापन, उसने दुःखयोः हेतुत्वम माने कर्तापन, और क्या स्वात्मन विधत्त, अपने में मानता था, अब तक मानता था कि मैं सुख का हेतु, मैं दुख का हेतु हूँ, परंतु अब तो वह अपनी महिमा में अवस्थित हुआ, तो कर्तापन का जो अहम भाव था परमात्मा काष्ठः उपलब्ध असति, तो परमात्मा में स्थिति प्राप्त करके उस कर्तृत्व को जान लेता है। असति अविद्यायाम, ये अविद्या में ही था, वस्तुतः मेरा स्वरूप नहीं था। तो इस अवस्था में क्या हुआ? उस योगी के चित्त से अविद्या की निवृत्ति होते ही, एतया चरमया मनसः निवृत्त्या, ये चरम अविद्या की निवृत्ति होते ही वह सुख दुख से परे अपने स्वस्वरूप में, अपनी महिमा में अवस्थित हो जाने के कारण, तो दुख का हेतु होता है कर्तापन। उस कर्तापन को समझ रहा है कि मुझ में नहीं है, ये तो अविद्या में था, ये दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। 36वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं देखें। कह रहे न च सुप्तोत्थित इव पुनः संसरति त्याह, कोई कह दे जैसे सोने के बाद जगा हुआ व्यक्ति फिर से संसार के व्यवहार में लग जाता है, तो क्या ऐसा नहीं होगा? कहते नहीं हो सकता। सोपि, वह योगी समाधि युक्त जो भक्त है, पुरुषः तस्मिन् महिम्नि, अर्थात स्वयं को ब्रह्म रूपता में मानता हुआ, अवसितः अवसानम निष्ठाम प्राप्तः, वो ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का जो योगी है, जिसका समग्र बाह्य प्रपंच छूट गया है, वह अब सामान्य नहीं रहा। उसका क्या आप शंका कर रहे हो ना कि लौट के आ जाए तो फिर वापस संसार में लगे? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसने ब्रह्मावस्था में, ब्राह्मी अवस्था में स्वस्वरूप में अवस्थिति प्राप्त कर ली है। कया, कैसे किया, किस वृत्ति से किया है? बोले मनसो निवृत्त्या, मन के सांसारिक व्यवहार से, सतरजतम प्रवृत्ति जो बंधन है, व्यापार कलाप है, उनसे विमुक्त हो गया है। और क्या चरमया माने अविद्या निवृत्त्या, अविद्या से निवृत्त हो गया है, अविद्या से रहित हो गया है। सुषुप्ताद विशेषः, और ये जो अवस्था है ये सुषुप्ति से विशेष है। कैसे? बोले तत्र सुषुप्तौ ही अविद्या वर्तते, सुषुप्ति में तो अविद्या विद्यमान रहती है, अज्ञान रहता है। न तो यह इदानीम, परंतु चरम लये नास्ति अविद्या, इस चरम लय में अविद्या का लेश नहीं बचता है। निद्रा में तो अविद्या विद्यमान रहती है, पर चरम लय में अविद्या विद्यमान नहीं रहती। अत्र हेतु हो, हेतु क्या? एतया योगाभ्यास कृतया, ये योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त जो विधा है। ननु एवं अपि सुख दुःखयोः
रात्म धर्मत्वे कुतो ब्रह्मैक्यम तत्र। किसी ने फिर प्रश्न किया है, महाराज सुख दुख तो आत्मा के धर्म हैं, तो आत्मा का धर्म सुख दुख रहेगा तो ब्रह्म के साथ एकता कैसे संभव है? कह रहे नहीं, दुखयो हो और सुख दुखयोर हेतुत्वम भोक्तृत्वं च। भैया दुखयो माने सुख दुखयो, सुख और दुख का जो हेतुत्व है उनमें दोनों में हेतुत्व कहाँ है? बोले भोक्तृत्वं च, हेतुत्वम भोक्तृत्वं च। पूर्व आसीत, जो पहले था अविद्या की अवस्था में अपने आप को कर्तृत्व से भोक्तृत्व से युक्त मानता था, तदपि असत्या विद्या कृते, वो भी असत अविद्या के द्वारा संपादित था, अविद्या के कारण ही था। कर्तरि अहंकारे विधत्ते, कर्ता में अहंकार का विधान करता था। तन्निष्ठमेव पश्यति, अब अहंकार उस कर्तृत्व को भी अहंकार निष्ठ ही मानता है, अपने स्वरूप का अंग नहीं मानता। तो पहले जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रहता था, अब उसका भी संबंध स्वयं से नहीं मानता है। हाँ, यत उपलब्ध परात्म काष्ठो अपरोक्षी कृतात्म तत्व, क्यों नहीं मानता है जी? अब क्या हो गया? बोले अविद्या के रहने तक उसमें कर्तापन का भाव था, भोक्तापन का भाव था, अब नहीं है। बोले चूंकि यतो ही उपलब्ध परात्म काष्ठः, उसको भगवत साक्षात्कार हो गया है, अपरोक्षी कृतात्म तत्व, अब उसको सत्स्वरूप का भान हो गया है, इसलिए न कर्तृत्व का भान रहता है न भोक्तृत्व का भान रहता है। ऐसा आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं 37वें श्लोक में, देहंच तन्न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववसादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। माँ, क्या समय क्या हुआ है? 4:15 आ रहे हैं नीचे 4 बजे को टाइम दिए हो ना। अच्छा जी, लोग आ गए। आ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं 38वें श्लोक में, दैव वसगः। भाई अब आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, पर देह का अभी कुछ प्रारब्ध शेष रह गया है। तो प्रारब्ध शेष रह गया है तो आत्मज्ञान होने के अनंतर भी देह का जो अपना प्रारब्ध है उसे भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा, अनुकूल या प्रतिकूल। दैव वसगः देहः अपि, प्रारब्ध के अधीन रहने वाला जो उसका शरीर है, यावत स्वारंभकम कर्म खलो, जब तक उसके आरंभ करने वाले जन्म देने वाले प्रारब्ध कर्म शेष हैं, स असुहो, अब प्राणों के सहित प्रति समीक्षत एवं वो जीवित रहता ही है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद भी प्रारब्ध के प्रभाव से इस शरीर को रहना होता है, प्राणों के सहित रहना होता है। समाधि योग, किंतु समाधि योगाधिरूढ़, पर समाधि योग में पहुंचा हुआ जो साधक है, वस्तु प्रतिबुद्धा, उसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। वस्तु माने आत्म तत्व, प्रतिबुद्ध जान लेने वाला है। तो तम सब प्रपंचम, उस शरीर को संसार के साथ साथ स्वाप्नम पुनः न भजते, जैसे स्वप्नगत संसार का जगने के बाद में फिर कोई भोग नहीं करता, तद्वत आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर देह और संसार का कुछ भी उससे संबंध नहीं रह जाता है। यथा जैसे मदिरा मदांधः, सुरापान करने से बेचारा प्रमत्त हुआ व्यक्ति, परिकृतम बासः, बेचारे के शरीर पर कपड़ा है कि नहीं है उसे क्या पता है। जैसे अवधूत को ये पता नहीं है शरीर पर कपड़ा है कि नहीं है, वैसे उसको भी कुछ पता नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को भी। जो मदिरा मदांधः परिकृतम वासः तम चरमः देहंच सिद्धः स्थितम उत्थितम वा, उसी शरीर के उठने और खड़े होने और जो सिद्ध महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, तो उसे कुछ पता ही नहीं। प्रारब्ध के बस उपस्थित रहते अथवा देववसात चले जाना, आना या जाना, न विपश्यति, नहीं देखता, यद स्वरूपम अधिगमत, क्योंकि वह सत्स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। देह का भी उसको कोई भान नहीं रहता,
देहगत धर्मों का उसको भान नहीं रहता। कैसे? बोले जैसे मदिरा से के पान से मत हुआ व्यक्ति नहीं जानता मेरे शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है, ऐसा कह रहे हैं 37वें श्लोक में। 37वें श्लोक की व्याख्या में कह रहे हैं तस्य जीवन मुक्ति माह। अब जीवन मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं। यदि द्वाभ्याम चरम उक्त लक्षण सिद्धो, जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया साधक है वो देहमपि न विपश्यति, शरीर को भी नहीं देखता है। कुतः क्यों? बोले सुख दुखे आसनाद उत्थितम उत्थाय, सुख दुख में आसन से उठने में उठे और उठ करके तत्रैव स्थितम खड़े होने में, तत्स्थानात अपेतम चले जाने में, ततो दैवशात पुनरपि उपेतम माने फिर लौट करके आने में, बान विपश्यति नहीं जान पाता है, नहीं देखता है। यद स्वरूपम प्राप्त, क्योंकि वह स्वरूप को आत्म तत्व को प्राप्त हो गया है। यतो देहात स्वरूपम अधिगमत, देह से पृथक वह स्वस्वरूप को जान गया है, प्राप्त हो गया है। तो सतोपि अननुसंधाने दृष्टान्तः, देह रहता है तो भी अनुसंधान में दृष्टांत क्या है? बोले बासव परिकृतं कटि तटे परिवेष्टितम स्थितम, शरीर पर कपड़ा बंधा हुआ है कि नहीं बंधा है। जैसे मदिरा मदांध व्यक्ति को इसका भान नहीं रहता, वैसे देह के होने न होने का उसको कोई भान नहीं रहता है। अबुद्ध बालक की भांति और ब्रह्मवेत्ता महापुरुष की दोनों की अवस्था एक जैसी हो जाती है। किसी ने खिलाया तो खाया, नहीं खिलाया तो नहीं खाया। किसी ने नहलाया तो नहाया, नहीं नहलाया तो नहीं नहाया। वैसी दिव्य अवस्था हो जाती है। शेष चर्चा अब कल करेंगे। नारायण नारायण नारायण।